प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से तेजी से फैल रहा है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से। नमस्कार दोस्तों, अभी भी बड़ी खबर है देश के लिए। कोरोना को देखते हुए कई बड़े राज्य अपने राज्य में लॉकडाउन करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हम सबसे पहले देने जा रहे हैं कि किस किस राज्य में और कौन कौन से जिले में लॉकडाउन लगेगा, जिसकी हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। वही मास्क लगाने को लेकर भी बड़ी खबर आई है। जी हां, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वही कोरोना संक्रमण को लेकर भी फिर से एक बड़ी खबर आ रही है, तो जानते हैं इस बड़ी खबर को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, बड़ी खबर को जान लेते हैं। देश में दोबारा लौटा कोरोना का कहर। एक बार फिर अलग अलग राज्यों में लिमिटेड लॉकडाउन पर चर्चा गर्म। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना का बम फिर से फूट गया है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई शहरों में लिमिटेड लॉकडाउन लगाए जाने की चर्चा गर्म है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने आज दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई थी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में आज से 2 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। कर्फ्यू भले ही 2 दिनों के लिए ही है, लेकिन लोगों में फिर भी डर बन रहा है कि कहीं यह कर्फ्यू आगे बढ़ा ना दिया जाए। इसी वजह से अहमदाबाद के बाजारों में भी आज काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना की समीक्षा बैठक। जी आपको बता दें कि कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दोपहर 3 बजे आला अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। माना जा रहा है कि संक्रमण वाले इलाकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। एमपी के भोपाल, जबलपुर और इंदौर शहर के लिए नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। दिल्ली में कोरोना की गंभीर स्थिति। दिल्ली सरकार भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर काफ़ी चिंतित है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर जुर्माने की रकम 4 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। अभी तक मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2000 रुपये करने का सख्त निर्णय लिया गया है। यह निर्णय गुरुवार से ही लागू कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विभिन्न संगठनों से जरूरतमंद व्यक्तियों को मास्क बांटने की भी गुजारिश की है। 31 दिसंबर तक मुंबई में भी स्कूल बंद रहेंगे। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इसको लेकर बीएमसी ने आदेश जारी कर दिए हैं। वही कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अब गुजरात में 23 नवंबर से स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। गुजरात सरकार की कैबिनेट ने बैठक में स्कूल और कॉलेज खुलने का जो निर्णय लिया था, अब वो वापस ले लिया गया है। देश में अब तक 1,32,000 कोरोना संक्रमितों की मौत। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश में अब तक कुल 1,32,162 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 46,355 लोगों की मौत महाराष्ट्र में, 11,604 की कर्नाटक में, 11,550 की तमिलनाडु में, 8,041 की दिल्ली में, 7,873 की पश्चिम बंगाल में, 7,480 की उत्तर प्रदेश में, 6,910 की आंध्र प्रदेश में, वही 4,556 की पंजाब में और 3,830 लोगों की मौत गुजरात में हुई है। देश में एक दिन में 584 संक्रमितों की मौत हुई है, जिनमें से 154 लोगों की मौत महाराष्ट्र में, 98 दिल्ली में, 53 की पश्चिम बंगाल में, 39 की उत्तर प्रदेश में, 26 लोगों की मौत केरल और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में, वही 20 की हरियाणा में, 19 की तमिलनाडु में और 15 लोगों की मौत पंजाब में हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या आज 90 लाख के पार पहुंच गई है। 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख के पार चली गई थी। वही कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख के पार, 28 सितंबर को 60 लाख और 11 अक्टूबर को 70 लाख और 29 अक्टूबर को 80 लाख के पार चले गए थे। यूपी के गुड मुक्तेश्वर में 6 दिन तक लॉकडाउन का ऐलान। जाने किसको और क्यों मिलेगी छूट। जी आपको बता दें कि यूपी के हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में 25 से 30 नवंबर तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। यहाँ केवल शादी के लिए आने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। बता दें कि गढ़ मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। ऐसा में इस बार कोरोना की वजह से यहाँ भारी भीड़ ना जुट जाए, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
वेस्ट यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद जैसे जिलों में श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पत्र भेजा गया है। वहीं मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा और गाजियाबाद की सीमा पर बैरिकेडिंग की जा रही है, जिससे भारी संख्या में श्रद्धालु ना आ पाए। वहीं आसपास के जिलों को पत्र भेजने के बाद प्रशासन अन्य राज्यों को भी लेटर भेजने की तैयारी में। इससे पहले गंगा स्नान पर लगने वाले मेला को स्थगित किया जा चुका है। इसके बाद से पूरे हापुड़ जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीपदान के लिए आने वालों को मिलेगी छूट दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान के लिए यहाँ विभिन्न प्रदेशों से 50 लाख लोग आते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को है। 24 घंटे में 2500 से ज़्यादा केस, जल्द 1.5 लाख हर दिन होंगे टेस्ट। जी आपको बता दें कि यूपी में त्योहारों के कारण कम हो गई कोरोना सैंपलिंग की संख्या एक बार फिर बढ़ाई जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,43,000 से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग हुई है। जल्द ही 1.5 लाख टेस्ट हर दिन होंगे। गुरुवार को कोरोना पर अपडेट देते हुए यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,586 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव केस 22,757 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के बाद रिकवर हो गए हैं उनकी संख्या 4,88,911 है। अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में रिकवरी प्रतिशत 94.18 है। संक्रमित लोगों में से कुल 7,480 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 1,43,461 सैंपल की जांच की गई है। त्योहारों के दौरान टेस्टिंग में जो कमी आ रही थी उसे दूर कर 1.5 लाख सैंपल प्रतिदिन के टारगेट को जल्द हासिल करेंगे। एमपी में लग सकता है लॉकडाउन, गृह मंत्री ने दिया संकेत। सीएम शिवराज की बड़ी बैठक। जी आपको बता दें कि एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शिवराज सरकार फिर से लॉकडाउन को लेकर फैसला ले सकती है। हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बैठक हो रही है। अधिकारियों के साथ कोरोना के मामलों और लॉकडाउन को लेकर मंत्रालय में दोपहर 3 बजे से बाद से चर्चा जारी है। गुरुवार को राजधानी भोपाल और इंदौर में रिकॉर्ड केस मिले हैं। ऐसे में सीएम शिवराज की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। सरकार का मानना है कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में चर्चा ये भी है कि एक सप्ताह में या 1-2 दिन लॉकडाउन लगाया जा सकता है। साथ ही नाइट कर्फ्यू में भी कुछ बदलाव हो सकता है। त्योहारों की वजह से बाजार को कुछ डील दी गई थी। इसके बाद बाजार में काफ़ी भीड़ उमड़ रही थी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर संकेत दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। इस विषय पर हर नागरिक को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने सावधानी और सुरक्षा के लिहाज से सारे विकल्प खुले रखे हैं। इस संबंध में गृह विभाग सभी जरूरी निर्णय आज शाम तक लेगा। गौरतलब है कि जब प्रदेश में पूर्व में कोरोना के केस बढ़ रहे थे तब शनिवार और रविवार को प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन रहता था। इसके साथ ही 8 बजे के बाद सारे बाजार बंद हो जाते थे। ऐसे में फिर से कुछ इसी तरह का निर्णय शिवराज सरकार ले सकती है, क्योंकि गुरुवार को भोपाल में पहली बार 400 से ज़्यादा केस मिले हैं। कहीं कर्फ्यू, कई स्कूल बंद। दिल्ली में सख्ती क्या लगने वाला है लॉकडाउन का रिवर्स गियर। जी आपको बता दें कि दिल्ली में मास्क पहनने को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद में आपातकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर स्कूल बंद हो गए हैं। क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा, ये सवाल लोगों की जुबान पर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे ही संकेत मिले हैं। कोविड-19 के नए मामलों में भले ही गिरावट हो, लेकिन कुछ जगहों पर स्थिति और गंभीर हो गई है। यहाँ नवंबर के महीने में केसेज घटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सख्ती बरतना जरूरी हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार को रात सोमवार सुबह तक पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी है। वहीं कुछ राज्यों में मामले बढ़ते देख स्कूल भी बंद कर दिए हैं। इनमें से हरियाणा, उत्तराखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल है। ऐसे में देशव्यापी न सही लेकिन स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है। कंटेनमेंट जोन के भीतर पूरी तरह लॉकडाउन फिर से हो सकता है, लेकिन वह सीमित इलाके में। अहमदाबाद में 57 घंटे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। जी आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम सीमा में आने वाले इलाका शुक्रवार रात से 57 घंटे का कर्फ्यू रहेगा। यहाँ पर दिवाली के बाद कोविड-19 के मामलों में बड़ा उछाल आया है। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार 20 नवंबर रात 9 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, जो सोमवार को 23 नवंबर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि इस पूर्ण कर्फ्यू के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुलेगी। गुप्ता को गुजरात सरकार ने विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनका काम अहमदाबाद नगर पालिका के कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी कामकाज की निगरानी करना है। गुजरात सरकार ने राज्य में 23 नवंबर से माध्यमिक स्कूल और कॉलेज खोलने के अपने फैसले पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली में मास्क नहीं पहना तो लगेगा भारी जुर्माना। जी आपको बता दें कि कोरोना की हैंडलिंग को लेकर गिरी अरविंद केजरीवाल सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। अभी तक मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना प्रावधान था।
एक सर्वदलीय बैठक के बाद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है। दिल्ली में कोविड की तीसरी लहर चल रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने स्थानीय स्तर पर बाजारों में लॉकडाउन की भी इजाज़त केंद्र सरकार से मांगी। हालांकि केजरीवाल ने यह साफ किया है कि पूरी दिल्ली में लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। दिल्ली में शादियों के भीतर गेट्स की लिमिट भी 200 से घटाकर 50 कर दी गई है। स्कूल खुले मगर खोलते ही करने पड़े बंद। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अनलॉक के तहत पहले कक्षा 9 से 12 बाद में सभी तरह के स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी क्लासेज की अनुमति है। ऐसे में कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल खोले गए थे, मगर कोरोना से जुड़ी सावधानियों के साथ इसके बावजूद कोरोना केसेस बढ़ने के चलते कई राज्यों को फिर से स्कूल बंद करने पड़े। गुजरात ने स्कूल खोलने का फैसला टाल दिया है। मिजोरम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में फिर से स्कूल को बंद कर दिया गया है। भोपाल में मास्क लगाने पर ही दुकान से मिलेगा सामान। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहाँ बीते कुछ दिनों से हर रोज 200 से ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने दुकानों से उन्हीं ग्राहकों को सामान बेचने के निर्देश दिए हैं जो मास्क का उपयोग करें। राज्य के अन्य हिस्सों के साथ भोपाल में कोरोना की रफ्तार कुछ थमी थी कि लोग लापरवाह हो गए, मास्क का उपयोग कम हो गया, सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान नहीं दिया जाना कम हो गया। जिलाधिकारी अविनाश लवानिया के निर्देश पर जिले का सभी एसडीएम ने अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण किया। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था या मास्क उनके पास नहीं था, उनके चालान भी काटे गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आएगी। इसे अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।